कैसे आप सब। तो मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे परमल, और मैंने यहाँ पे काट लिए हैं परमल और एक आलू और प्याज और टमाटर, और यहाँ रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, और ऑयल डाल के मैं इसको गरम कर लूँगी थोड़ी देर के लिए। अच्छे से गरम हो जाएगा ना, तो क्या नहीं कि गरम ऑयल में हम जब मतलब डालते हैं तो परमल तो मतलब अच्छा लगता है। मतलब तेल गरम हो तो ना स्मेल नहीं आती है तेल की। अगर तेल अच्छे से गरम हो जाता है उसके बाद ही हमें डालना चाहिए। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, और आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगी आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो चुका था और मैं यहाँ बना रही हूँ परमल की सब्जी। तो परमल मैंने ना ऐसे ऐसे पीस में, इतने बड़े पीस में काट लिए हैं और अच्छे से फ्राई कर, आलू और इनको फ्राई कर लूँगी मैं। इन दोनों को फ्राई करने के बाद अच्छे से इनको निकाल लूँगी। और मतलब फ्राई परमल को हम फ्राई कर लेते हैं तो और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो फ्राई करते थोड़ी देर, उसके बाद हम मसाले के लिए तेल डालेंगे। यहाँ पे तेल अच्छे से गरम हो जाएगा, और कढ़ाई में थोड़े से परमल और आलू रह गए थे। चलो कोई बात नहीं, वो तो सब्जी में खैर जाने ही है। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे एक चुटकी जीरा। मैं जीरा एक चुटकी ही करीब डालती हूँ। दो कटी प्याज डाल दी है मैंने, कम से कम दो। तो आप छोटी छोटी हो तो दो ही लेना, मतलब एक मत लेना। तो यहाँ पे ना ब्राउन हो गया था मेरा प्याज, तो मैंने कहा मतलब अच्छे से ब्राउन होने तक ही भूनना है, ज़्यादा भी मतलब काला हो जाए तब तक मत भूनना। फिर मैंने डाल दी यहाँ पे धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच के करीब मिर्च। ये थोड़ी कम चटपटी है इसलिए मैंने 2 चम्मच डाली है, पर आप मत डालना। अगर तीखी हो तो अपने हिसाब से ही डालना। तो यहाँ पे मेरा मसाला भी देखो अच्छे से भुन गया है, हल्दी भी मैंने डाल दी थी। तो अब मसाला भुन गया है, मैंने डाल दिया यहाँ पे थोड़ा सा और धनिया पाउडर, थोड़ा मुझे कम लगा था। फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ टमाटर को अच्छे से भून लूँगी। अब मसाले को अच्छा भुन जाता है ना तो उसका टेस्ट अलग होता है। टमाटर ऐसे हो जाने चाहिए, मतलब भुन के एकदम स्वादिष्ट। तो यहाँ पे ना मेरा कैमरा थोड़ा रिव्यूज अजीब सा होने लग गया था, तो मैंने चेक किया था। तो अब मेरे टमाटर वगैरह देखो, मसाले वगैरह अच्छे से भुन गए हैं। फिर मैंने डाल दिया है इनमें परमल को मैं अच्छे से मिला लूँगी, और अच्छे से मसाला पूरे में मिल जाए जब तक मिलाऊंगी। उसके बाद मैं ऐड करूँगी पानी। आधा गिलास के करीब हमें पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। आपको जैसी बनानी है, मतलब तरी वाली या फिर जैसे सूखी सब्जी, जिस तरीके से आपको बनाना है उसी तरीके से आप पानी को हिसाब से ही डालना। मतलब तो मुझको ज़्यादा तली वाली नहीं बनानी है, थोड़ा सा गाढ़ी सी ही रखनी है, तो कम तरी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी सब्जी तो बन गई है, मतलब मैंने बनने के लिए रख दी है, छौंक दी थी। तो फिर मैं आई थी यहाँ पर रूम में, और रूम में मैं आई थी थोड़ी देर के लिए। तो मैंने ये जो चादर वगैरह थे इनको घरी कर लूँगी अच्छे से। और ये चादर ना हम जब ओढ़ते हैं, जैसे हम मतलब रात के टाइम जब वो कूलर चलता है ना, तो थोड़ी देर के लिए तो ठंड नहीं लगती है, पर उसके बाद जब ठंडा सा हो जाता है ना तो बहुत ठंड लगने लग जाती है। तो हम ये चादर मतलब गर्म है, ये कंबल से टाइप में है। तो ये कंबल मैं लेके आई थी मार्केट से। तो ये कंबल में पहले ना मतलब बिछाने का काम करती थी, पर मैंने ये बेड में नहीं रखे हैं। तो इसको अब हम ही ओढ़ लेते हैं, क्योंकि ठंड बहुत लगती है। जब लगती है ठंड तो ये लगता है कुछ भी मिल जाए ओढ़ने के लिए, तो उस टाइम तो हम यही ओढ़ लेते हैं। क्योंकि ठंड लगती है ना इतनी, कूलर जब तो वैसे ऐसा लगता है ना गर्मी गर्मी गर्मी, पर थोड़ी देर चलता है ना तो ठंडा मौसम हो रहा है 2-1 दिन से, तो ठंडा भी जल्दी हो जाता है रूम, और अच्छा भी लगता है, जल्दी ठंडा हो जाता है ना। तो क्या है ना कि हमें गर्मी भी महसूस नहीं होती। पर शुरुआत में जब मैं इसमें मतलब कमरे में आती हूँ रात में, तो गर्मी भी बहुत हो जाती है, और जब कूलर चलता है ना तो ठंडा भी हो जाता है। इसीलिए ना मेरा कूलर अभी तो मैंने यहीं से लगवा लिया है, पर मैंने सोचा नहीं था यहाँ से लगवाऊंगी, क्योंकि
मैंने सोचा था कि ये जो इधर वाली दीवार है, मतलब मेरे सोफा वाली जो दीवार है, सोच तो ऐसा ही रही थी कि मैं यहीं से लगवाऊंगी, क्योंकि जो ये मतलब खिड़की है ना, शीशा इसका ना पानी की वजह से ख़राब हो रहा है। तो मैंने सोचा था इधर से तुड़वाऊंगी, एक वैसी वाली मतलब खिड़की बनवाऊंगी जिससे कि इतनी दिक्कत वगैरह ना हो। और पर कहते हैं ना पैसे वगैरह नहीं थे, तो इस चक्कर में फिर मैंने ना अभी इधर ही से लगवा लिया है। पर देखते हैं अगर आगे अगर तोड़ा वगैरह दीवार तोड़ी अगर, तो शायद उधर से भी लग सकता है। तो मैंने ना अभी तो यहीं से लगा लिया है, क्योंकि बच्चों को भी गर्मी लगती थी और रात में भी बहुत गर्मी हो जाती थी, इस चक्कर में फिर मैंने यहीं से लगवा लिया। और रात को तो हमें ना इस तरीके से तकिया कर लेते हैं और इसी तरीके के सो जाते हैं, क्योंकि इसके पापा ना बेड पे सोते नहीं हैं और मैं और मेरे बच्चे सोते हैं, वो इसके पापा सोफा पे सो जाते हैं, क्योंकि सोफा बहुत चौड़ा है ना, तो उनको ना अकेले पसंद ज़्यादा रहता है, तो वो ना सोफा पे ही सो जाते हैं। तो मैंने ना आज बेड शीट को भी चेंज करना था, क्योंकि इसको ना 2-3 दिन हो गए हैं बिछे हुए, तो मैं इसको चेंज कर लूँगी। और बेड शीट चेंज करने का क्या होता है ना कि एक साथ सब कपड़े धुलेंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी चेंज वगैरह कर लूँ और मशीन में डाल दूँगी, तो सारे कपड़े एक साथ ही धुल जाएंगे। पर ना क्या था ना कि मैं चादर लेने गई थी, मुझे चादर नहीं मिल रहा था, बहुत देर हो गई थी ढूंढने, क्योंकि मैं गोदरेज में नीचे वाली जो खाने होते हैं ना उसमें रख देती हूँ चादर वगैरह को, तो वो बहुत देर तक मिल ही नहीं रहे थे। तो मुझे ना मैं सोच रही थी कि पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने, फिर फाइनली मुझे चादर मिल गए थे। तो मेरे पे अभी ये 2 ही चादर हैं बिछाने के लिए, जो कि मतलब मैं अभी लेके भी नहीं आई हूँ। और अभी जब तक ये हैं, देखते हैं किसी दिन मार्केट जाएंगे तो लेके आएंगे चादर, अभी तो यही बिछाएंगे हम, क्योंकि है नहीं तो अब बेड पे तो कुछ ना कुछ बिछाना ही है। ये 2 ही चादर ऐसे हैं जिसे मैं बिछाती हूँ। तो मैं चादर ना इस तरीक़े से बिछाती हूँ जो कि मतलब बच्चे बिगाड़ भी ना सकें और मतलब ख़राब भी ना होए। इसी वजह से ना आप जो बेड के चारों कोने होते हैं ना चादर के, उसमें ना गांठ लगा लीजिए। इसी तरीके से मैं बिछाती हूँ, तो ना चादर इतना मतलब बच्चे भी उधम मचाते रहते हैं ना, तो भी इतना नहीं बिगड़ता है। हाँ, हल्का पूरा होता है पर इतना नहीं होता है, इसीलिए ना थोड़ा बहुत तो होता है तो वो सही कर देते हैं। पर ना जो मतलब बिगर उसके बिछाओ ना, तो इतना चादर ख़राब हो जाता है ना कि आपका दिमाग ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पल पल पे चादर कब तक सही करोगे। इस तरीके से क्या है ना कि चादर सही बना रहता है और आपको ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखना, अभी मैं जब गांठ वगैरह बांध के चारों कोनों में अच्छे से बिछाऊंगी, इसकी इतनी अच्छी फिनिशिंग आती है ना चादर की, कुछ पूछो मत। मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और इस तरीके के चादर बिछाने में ना मुझे ना, जब से मैंने इस तरीके को अपनाया है ना, ज़्यादातर मैं इसी तरीके से मतलब बिछाती आई हूँ चादर को। मुझे हो गया है, साल भर हो चुकी है, तो मैं इसी तरीके से बिछाती हूँ। जब से मुझे ऐसा पता चला है ना, तब से मैं ऐसे ही बिछाती हूँ। देखना कितना अच्छा लुक आया है, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। तो यहाँ पे ना देखो, मेरा चादर भी एकदम फिट और एक फाइनल बिछ चुका है। और ये जो साइड से थोड़ा बहुत बचता है ना, इसको मैं ना साइड से ऐसे ही दबा दूंगी। ये साइड से दबाने से भी, इतना नहीं भी दबाओ ना तो भी अच्छी फिनिशिंग आती है, बिगर मतलब दवाई भी फिनिशिंग अच्छी रहती है। ये देख लीजिए, अब ये जो ना थोड़ा थोड़ा जो साइड से था ना, अब वो भी दब गया है। उसके बाद तो क्या लुक आया है ना बिछने का, कुछ पूछो ही मत। और ये बेड में ना खिड़की के साइड ही मतलब रखवाया है, क्योंकि फिर इधर साइड ना ये ऊपर का रूम है और धूप से चारों तरफ से तप जाता है ना, तो इतनी गर्मी लगती है इसमें, कुछ पूछो मत। और रात के टाइम जब कूलर चलता है जब, तो ठंडा हो जाता है। और आप सोच रहे होगे मेरे घर में इतनी सारी तकियाँ हैं, पर मेरे हस्बैंड ने ना ऊंची तकिया लगाते हैं, तो वो 2-3 तकिया लगा लेते हैं, इसलिए मैं ना तकिया ज़्यादा रखती हूँ। और हम लोग भी मतलब तकिया लगा लेते हैं, तो बच्चे लगाते हैं, तो 1-2 तकिया एक्स्ट्रा रखती हूँ मैं घर में, जैसे कोई आ भी जाए ना उसके लिए भी हो जाए। तो वो कोई आ भी जाता है ना, तो सबको हमारे यहाँ मैनेज हो जाती है तकिया वगैरह, क्योंकि मेरे घर में इतनी तकियाँ हैं और वो अच्छी भी लगती हैं, मतलब
सही रहता है तकिया भी, और जहाँ कहीं भी आप लेटो तो तुरंत तकिया रख लो। तकियों की कमी नहीं है मेरे घर में। तो मैं ना तकिया और ख़रीद के लेके आई थी ना 2, तो वही हैं ये। उनके भी अंदर भी मैंने कवर चढ़ा दिया था। और जो जब 2-1 तकिया जो बची हैं इनके ना मुझे कवर भी लेके आने हैं, और कवर जाऊंगी, पर मैं मार्केट की सोचती हूँ ना सच में। अब धूप इतनी पड़ती है ना कि धूप में तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है जाने का, लगता है कि छाएं हो जाए। तो मैं सोचती हूँ जिस दिन मौसम ठंडा होगा ना उस दिन मतलब चली जाऊँ तो अच्छा रहेगा। पर क्या करूँ, मेरा तो सच में ना कुछ कह ही नहीं सकती। पर ना यहाँ पे तो ऐसा ही नहीं, पर देखते हैं किसी दिन तो ऐसा होगा तो मार्केट जाएंगे तो हम चादर और तकिया के कवर दोनों ही लेके आएंगे। और मैं ऑनलाइन नहीं मंगाऊंगी, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें मैंने मंगाई थी कुछ, तो मेरे प्रोडक्ट जो थे वो ख़राब निकले थे। उसके वजह से अब मेरा मन नहीं करता है ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन मंगाने का। तो यहाँ पे मेरा बिस्तर फाइनली एकदम क्लीन और साफ़ सुथरा दिख रहा है, और सब कुछ तैयार हो चुका है। मेरा बेड भी एकदम रेडी है। अभी तो बच्चे नहीं हैं, पर बच्चे तो स्कूल चले गए हैं। पर स्कूल क्या, मैं ना इनको सही कर लेती हूँ ना, तो बच्चे नहीं होते हैं ना तो ज़्यादा जल्दी हो जाता है काम, और जिस दिन बच्चे होते हैं उस दिन नहीं होता है काम जल्दी। तो यहाँ पे मेरा काम भी अच्छे से हो चुका था। तो तकिया के कवर है तो मैंने रख दिए थे उठा के। इसके पापा सोफा पे सो रहे थे ना, तो मैंने कहा बेड पे लेट जाइयो, क्योंकि वो रात को बहुत लेट तक जगते रहे हैं। तो उन्हें ना नींद आ रही थी, तो वो सोफा पे छोड़, मैंने कि झाड़ना था मुझे, और मैंने झाड़ने वाला जो रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि लंबा बहुत वीडियो पड़ जाता है फिर। और ये मैंने नई झाड़ू लेके आ चुकी हूँ, और मैंने इसकी पूजा वगैरह भी मतलब कर ली थी। अक्षय तिथि पड़ी थी ना उस दिन मैंने मतलब लक्ष्मी घर आती है तो पूजा जरूर करनी चाहिए। तो उस दिन मैंने ना ये झाड़ू लेके आए थे तो मैंने पूजा भी की थी, और उसका मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। फिर यहाँ से है ना मेरा क्या था ना कि मतलब शाम को लेट काफ़ी हो गया था, इस वजह से शूट नहीं किया और आपको दिखा भी नहीं पाई। पर मैं मतलब झाड़ू लेके आई हूँ तो पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और अक्षय तिथि पड़ रही थी दूसरे दिन, उसी दिन मैंने मतलब पूजा कर ली थी। कहते हैं ना अक्षय तिथि को हम मतलब पूजा अला करें तो बहुत ही बढ़िया माना जाता है, इसीलिए ना उसी दिन मैंने मतलब झाड़ू लाई थी। तो दूसरे दिन लाई थी, वैसे मैं उस दिन नहीं लेके आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज पूजा भी कर लेती हूँ मैं। और मैंने ये झाड़ू लगाना चालू तो कर दिया है, इसकी जो मतलब जो निकलता है ना कचड़ा सा इसमें से, उसको भी झाड़ा था, पर थोड़ा थोड़ा ज़रूर निकलेगा। फिर जो भी निकलता है धीरे धीरे से वो फिर बाद में सही हो जाती है झाड़ू। तो मेरी झाड़ू इस टाइम बहुत लंबी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले वाली जो झाड़ू थी मेरी वो बहुत ही छोटी हो चुकी थी, जिससे कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी लगाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू भी अच्छे से जल्दी लग गई। फिर मैंने झाड़ू वगैरह और पोंछा वगैरह लगा लिया था। पोंछा में लगा के लाई थी तो धूप हो गई थी, धूप होने था ना तो मतलब मुझे लगता है कि जल्दी मारूं। और छज्जे पे मेरे ना सुबह ही सुबह बहुत तेज धूप आ जाती है, 7 बजे ना इतनी तेज धूप हो जाती है ना कि छज्जे की साइड ना सफाई करने का मन ही नहीं करता है। और वहाँ पे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, मतलब कूलर रख जाता है ना तो सूट करते हुए नहीं बनता, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता है। इसके चक्कर में ना उस साइड को मैं सूट भी नहीं करती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे झाड़ू वगैरह और पोंछा लगा लोगी के। उसके बाद मैंने जो सारे कपड़े निकाले थे वो मैंने सीधे करके मशीन में लगा दूंगी। और पानी मैंने भर के रख लिया था, क्योंकि ना मुझे मतलब कपड़े खंगालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। अभी ना गर्मी है तो मैं कपड़े ना मशीन में नहीं सुखाती हूँ, क्योंकि जब इतनी गर्मी पड़ रही है अगर तुम मतलब निचोड़ के भी ना डालो ना तब भी सूख जाते हैं कपड़े। इस टाइम इस तरीके की मतलब गर्मी हो रही है तो मैं मशीन में सुखाती ही नहीं हूँ, इसलिए मैं ना मतलब धो देती हूँ और खंगार के ना मतलब डाल देती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के कुछ कपड़े थे और मतलब जो बच्चे नहा धो के गए थे ना तो उनके कपड़े थे, और मेरे कपड़े भी होंगे, 1-2 कपड़े थे मेरे। अब फिर मैं नहा लूँगी कपड़े, इनको मतलब मशीन में लगा दूँगी धुलने के लिए, और सरफ में डाल दूँगी। सरफ मेरा ख़त्म हो गया था तो मुझे लेके आने को ही है सरफ, पर मैं जाऊँगी मार्केट जब भी लेके आऊँगी। और यहाँ पे मैंने मशीन को ना सेट कर दिया था कपड़ा धोने के लिए,
और ये सेट हो जाती है ना तो ये अपने आप धुलती रहती है। उसके बाद फिर मैं नहा धो के आ चुकी थी, मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए थे और खंगल गए थे कपड़े भी। तो फिर मेरा ना कपड़े डालने का ही बस रह गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना ने ये कपड़े भी डाल दूंगी। और मैं नहा धो के तो आई थी, पर मैंने आज सिर नहीं धोया है क्योंकि आज है ना क्यों नहीं बिस्पित है, और बिस्पित वाले दिन हमारे यहाँ पे सिर नहीं धोते हैं। और मतलब बिस्पित वाले दिन कहते हैं कि सुहागनों को मतलब सिर नहीं धोना चाहिए, तो हम लोग नहीं धोते हैं बिस्पित वाले दिन को, सिर नहीं धोते हैं। तो यहाँ पे ना इसके पापा का पैंट वगैरह जो भी मतलब बच्चों के कपड़े थे, सारे कपड़े वगैरह मतलब निकल आए थे मतलब धुलने के लिए। तो मैंने एक साथ सारे कपड़े डाल दिए थे और 2-3 चक्कर मतलब मैंने लगा दिए थे क्योंकि कपड़े अच्छे से वॉश हो जाएं, क्योंकि गंदे कपड़े होते हैं ना जब, तब मैं ना 2 चक्कर तो लगा ही देती हूँ जो कि कपड़े अच्छे से साफ हो जाएं। वरना ना जैसे अगर हम एक ही चक्कर लगाएं और मतलब कपड़े गंदे हों ना तो क्या होता है ना कि साफ नहीं होते हैं, इसीलिए ना मैंने 2 चक्कर लगा दिए थे। और यहाँ पे धूप भी बहुत तेज़ थी और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो मैं सोच रही थी क्यों ना जल्दी मतलब कर लूँ। तो इसके पापा ना अपने काम पे चले गए थे और मैंने नहा धो ली थी। फिर मेरा कपड़ा डालने को ना मैं ऊपर नहीं जाती हूँ अब, मतलब मैंने ना जब से गर्मी हुई है तो यहीं पे बहुत तेज धूप आ जाती है तो मैं यहीं डाल देती हूँ, वरना मैं सर्दियों में छत पे डालने जाती थी कपड़ों को। और अभी तो मैं सिर्फ यहाँ पे ही रस्सी बांध दी है मैंने और यहीं पे डाल देती हूँ। ये जो बाहर का एरिया है तो यहाँ पे एरिया जो है ना टूटा फूटा हुआ है और काम चलाऊ है। अब अभी इसे तो थोड़ा बहुत ठीक करवाने की सोच रहे हैं, पर पता नहीं देखो कब होएगा ये ठीक। तो यहाँ पे ना मेरे सारे कपड़े एक ही रस्सी पे तो आएंगे नहीं, क्योंकि इस बार कपड़े ना कुछ ज़्यादा ही कपड़े हो चुके थे धोने के लिए, क्योंकि मैंने चादर वगैरह निकाल लिए थे धोने के लिए और तकिया कवर वगैरह भी निकाल ली थी। इसलिए ना फिर मैंने एक के ऊपर एक भी करके डाल दिए थे, क्योंकि गर्मी इतनी है तो चाहे आप एक के ऊपर करके भी डाल दोगे ना कपड़े तो भी सूख जाएंगे। और ना ये सूखते कब नहीं है, सर्दियों के टाइम मैंने मशीन में नहीं सुखाए हैं फिर भी मतलब सूख जाएंगे ये जल्दी। और वैसे भी बच्चों के कपड़े होते हैं ना जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं तो वो मैं ना उस वाले तार पे टांग दूंगी, और इस तार पे तो मैं बस यही वाले बस कपड़े जो बड़े बड़े हैं लंबे वाले वो डाल दे रही हूँ। और ज़्यादा रस्सी है नहीं मतलब, तो मैं बांधूँ कहाँ पे, तो यहीं पे मैंने एक मतलब टेम्परेरी रस्सी बांध रखी है और उसी पे मतलब बाकी की जो कपड़े बचेंगे तो मैं उस पर डाल दूँगी करके। और ये वाले पे तो कपड़े मतलब पूरी रस्सी तो ऐसी भर गई थी, पूरी फुल हो गई थी और डबल डबल करके भी मैंने डाल दिए थे। तो जितनी रस्सी की जगह बच रही थी ना तो मैं वहाँ पे भी डाल दी जा रही थी, क्योंकि ना बच्चों के जो कपड़े हैं लोवर वगैरह वो थोड़े मोटे होते हैं तो उनका सूखना मतलब थोड़ा लगता है ना कि सूख जाएंगे कि नहीं सूखेंगे, क्योंकि मैंने कपड़े भी डबल डबल करके डाल दिए थे। तो यहाँ पे एक मैंने तार को बांधा हुआ है तो इस पे भी जो छोटे मोटे कपड़े हैं ना उसको भी इसमें डाल लूँगी। तो ये बच्चों की ड्रेस है जो कि मतलब स्कूल को बुधवार को पहन के जाते हैं, शनिवार शुक्रवार को ये वाली ड्रेस पहनते हैं और बाकी के दिन ना मतलब सोमवार मंगलवार को दिन में वो वाइट वाली ड्रेस पहनते हैं। तो ये वाली जो ड्रेस है आज मैंने धो दी है और बच्चे पहन के गए हैं वाइट वाली ड्रेस। यहाँ बच्चों के कपड़े जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं ना जो मैं इस वाले तार पे डाल दूंगी, और ये भी तार मतलब भर जाएगा क्योंकि कपड़े ना आज कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। मैंने ना आज कल के जो मतलब शाम को 1-2 कपड़े हो गए थे ज़्यादा, बच्चे जैसे दोबारा नहा लेते हैं तो मतलब हो जाते हैं। अब पसीने वाले कपड़े तो कोई दोबारा पहन नहीं सकता है, तो 2 बार जोड़ी जो कपड़े हो जाते हैं तो डबल डबल हो जाते हैं। फिर मैंने आज बेडशीट वगैरह भी निकाल ली थी धोने के लिए, और तकिया जो मेरी है ही आपको पता ही है 3-4 तकियाँ हैं तो वो भी 3-4 तकियों के भी कवर मैंने निकाल लिए थे धोने के लिए, क्योंकि फिर ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना तो धुलने में भी नहीं आते हैं मशीन में, इसलिए तो मैंने ना इन सबको निकाल लिया था एक साथ ही। और यहाँ पे ना एक के ऊपर करके भी मैं डाल दूँगी जो छोटे मोटे कपड़े हैं, क्योंकि अभी मैंने ना नई वाली जो चिमटी है वो नहीं निकाली है, वो जो पुरानी चिमटी है प्लास्टिक की वही लगा देती हूँ, क्योंकि कपड़े हवा बहुत तेज़ चल रही है, आपने देखा ही था कि कितनी तेज़ हवा चल रही है।
तो कपड़े उड़े ना नहीं तो वरना कपड़े उड़ जाते हैं। और अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आप वाकई में मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक तो करते हैं। मुझे अब एक ही लाइक मिलता है ज़्यादातर, और लाइक नहीं मिलते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मुझे ना कमेंट में बता तो दीजिए मुझे क्या मतलब आपको क्या नहीं अच्छा लगता है, तो मुझे ना मतलब सही करने का थोड़ा मौका मिलेगा और मुझे पता भी चलेगा मेरी वीडियो में क्या कमी है। तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा और देखते हैं आप सेट करेंगे कि नहीं। तो किसी का भी कमेंट आया था कि उन्होंने मेरी वीडियो को नाइस मतलब अच्छा कहा था, तो थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को अच्छा कहा और मुझे भी बहुत खुशी हुई आपकी इस कमेंट से। तो यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह डल गए हैं और टाइम भी काफ़ी हो चुका था। सच में अब मानो तो नहीं, बहुत टाइम हो गया था। तो मैं ना अब सीधा अपना खाना यानी मैं लंच करना करूँगी और पूजा वगैरह करने के बाद ही मैं मतलब लंच करूँगी। एकदम से नहीं कि मैं मतलब पूजा नहीं करी और लंच कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। पहले पूजा करूँगी उसके बाद लंच करूँगी। बाय। मतलब पूजा कर लेती हूँ, फिर यहाँ पे मेरा देखो लंच भी तैयार है और मैंने खीरा काट ली है और मतलब मेरी परमल की सब्ज़ी, जो कि मुझे बहुत पसंद है परमल की सब्ज़ी। तो आप सब भी खाना खा लीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। बाय।